जब तक एक आम इंसान सिर्फ बाहरी जीवन जीता रहता है, यानी वही रोज का भोजन, नींद, काम, तनाव और भागदौड़, तब किसी की भी छोटी सी बात पर आपकी आंखें भर आती हैं। अब सबसे जरूरी बात, इन संकेतों को देखकर कभी डरना मत। डर ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। बहुत ही खूबसूरत रूपांतरण से गुजर रहे हैं। इस बदलाव को स्वीकार करें, अपने शरीर से लड़े नहीं। खूब सारा पानी पिएं, प्रकृति के करीब रहें। याद रखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी सिर्फ हड्डियों का सपोर्ट नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मुख्य हाईवे है। कमर के निचले हिस्से में महसूस होने वाला दर्द या भारीपन, नमस्ते दोस्तों। अगर आप आज इस वक्त मेरी ये बातें सुन रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि पिछले कुछ दिनों या हफ्तों में आपने अपने शरीर के भीतर कुछ बहुत अजीब और अनजाना सा महसूस किया हो। एक ऐसा एहसास, एक ऐसा दर्द जिसकी कोई साफ मेडिकल वजह समझ नहीं आती। कभी आपको अपनी कमर के निचले हिस्से में एक भारीपन सा लगता होगा, कभी गर्दन में अचानक खिंचाव आ जाता होगा, तो कभी ऐसा लगता होगा कि जैसे सिर के भीतर कोई दबाव बढ़ रहा है। कभी कभी तो बिना किसी वजह के पैरों में ऐसी झंझनाहट होती है जैसे बिजली की कोई हल्की लहर दौड़ गई हो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सारे टेस्ट करते हैं और अंत में कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भीतर कुछ बदल रहा है, कुछ ऐसा जो आपकी समझ से परे है। आज की ये चर्चा खास उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि सच तो ये है कि हर दर्द बीमारी नहीं होता। कुछ दर्द दरअसल गहरे संकेत होते हैं, और ये संकेत हमें ये बताते हैं कि आपके भीतर जो ऊर्जा सालों से सोई हुई थी, वो अब धीरे धीरे जाग रही है, करवट ले रही है। हमारे पुराने शास्त्र और गूढ़ विज्ञान कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ मांस और हड्डियों का एक ढांचा भर नहीं है। इस स्थूल शरीर के भीतर एक बहुत ही सूक्ष्म और जादुई प्रणाली है, नाड़ियों की, ऊर्जा केंद्रों की और शुद्ध चेतना की। जब तक एक आम इंसान सिर्फ बाहरी जीवन जीता रहता है, यानी वही रोज का भोजन, नींद, काम, तनाव और भागदौड़, तब तक यह सूक्ष्म प्रणाली बिल्कुल शांत और निष्क्रिय रहती है। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में थोड़ी सी भी गहराई आती है, चाहे वो आत्मचिंतन से आए, ध्यान से, मौन रहने से या किसी भी तरह की आंतरिक जागरूकता से, वैसे ही यह दबी हुई ऊर्जा हलचल करने लगती है। और जब यह महाशक्ति जागती है तो सबसे पहले हमारा शरीर ही प्रतिक्रिया देता है, अक्सर दर्द के रूप में। इसका सबसे पहला और प्रमुख संकेत है कमर के निचले हिस्से में महसूस होने वाला दर्द या भारीपन। बहुत से लोग इसे काम की थकान या गलत तरीके से बैठने का दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जरा गौर कीजिए, अगर यह दर्द बिना किसी चोट के, बिना किसी शारीरिक मेहनत के अचानक शुरू हुआ है, और जब भी आप शांत होकर बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं या मौन में होते हैं, तो यह और बढ़ जाता है, तो समझ लीजिए कि यह साधारण फिजिकल पेन नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि आपकी मूल ऊर्जा, जो सालों साल से आधार में सोई हुई थी, अब ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। यही वो हिस्सा है जहां हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति का वास होता है। जब यह शक्ति अंगड़ाई लेती है तो पूरे शरीर के ढांचे को एक नया संतुलन बनाना पड़ता है, और इसी तालमेल बिठाने की प्रक्रिया में हमें वो भारीपन महसूस होता है। इसके साथ ही एक और अनुभव होता है, पैरों में अजीब सी झंझनाहट, सुन्न पड़ जाना, या अचानक से पैरों के तलवों में बहुत ज्यादा गर्मी या ठंडक महसूस होना। कभी तो ऐसा एहसास होता है जैसे धरती से कोई बारीक कंपन आपके पैरों के जरिए ऊपर की ओर खींचा चला आ रहा हो। यह अनुभव खास तौर पर तब और गहरा हो जाता है जब आप लंबे समय तक स्थिर बैठते हैं। दरअसल जब हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली नीचे से ऊपर की ओर बहने की तैयारी करती है, तो सबसे पहले पैरों की नाड़ियों में ही हलचल होती है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो खुश होने की बात है, क्योंकि ये बताता है कि आपका शरीर स्थूलता को छोड़कर सूक्ष्मता की ओर कदम बढ़ा रहा है।
इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूं। क्या आप दूसरों की जिंदगी में खुशी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस लाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन ट्रेनर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में सीखिए स्माइलिंग बॉडी, माइंड और हार्ट की पावरफुल टेक्निक्स। बनिए सर्टिफाइड ट्रेनर और कम्युनिटी में रियल पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइए। सीट्स लिमिटेड हैं, आज ही ज्वाइन करें। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। दोस्तों, अब बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी रीढ़ में कोई खिंचाव है या जैसे वहां कुछ रेंग रहा हो? कुछ लोग इसे बिजली दौड़ने जैसा अनुभव कहते हैं। याद रखिए, हमारी रीढ़ की हड्डी सिर्फ हड्डियों का सपोर्ट नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मुख्य हाईवे है। जब सोई हुई ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो रीढ़ ही उसका रास्ता बनती है। बरसों से जमी हुई जो जड़ता और रुकावटें हैं, जब वो इस ऊर्जा के दबाव से टूटती हैं तो शरीर में थोड़ी असहजता होना बहुत स्वाभाविक है। यही कारण है कि इस आध्यात्मिक यात्रा में चलने वाले कई लोगों को अचानक पीठ में दबाव या गर्दन में जकड़न महसूस होने लगती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण संकेत है आपकी गर्दन, कंधों और जबड़े में होने वाली अकड़न। अक्सर हम अपनी अनकही बातें, अपना दबा हुआ गुस्सा और पुरानी दुखद यादें इन्हीं हिस्सों में जमा करके रखते हैं। यह क्षेत्र हमारे भावनात्मक बोझ का स्टोर हाउस है। जब भीतर की ऊर्जा सक्रिय होती है तो वो सिर्फ आपको शक्ति नहीं देती, बल्कि वो आपकी सफाई भी शुरू कर देती है। और सफाई के दौरान पुराना कचरा बाहर निकलता है तो दर्द होना लाजमी है। आपने गौर किया होगा कि इस दौरान कई बार बिना किसी ठोस वजह के आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं या अचानक पुरानी बातें याद आकर आपको भावुक कर देती हैं। यह दरअसल संकेत है कि आपका शरीर और मन उस पुराने बोझ को अब उतार कर फेंक रहे हैं। इसके बाद अनुभव होता है सिर के भीतर का दबाव। अक्सर माथे के ठीक बीच में या सिर के सबसे ऊपरी हिस्से में एक हल्का दर्द या भारीपन बना रहता है। शुरू में यह थोड़ा डरावना लग सकता है और डरावना बना लग सकता है, लेकिन हकीकत में यह चेतना के विस्तार का शुरुआती चरण है। जैसे आपकी जागरूकता का दायरा बढ़ता है, आपके मस्तिष्क के भीतर ऊर्जा की गतिविधि पूरी तरह बदल जाती है। यह मानसिक और वैचारिक बदलाव कई बार फिजिकल प्रेशर के रूप में महसूस होता है, पर यकीन मानिए यह दर्द स्थायी नहीं है। यह बस इस बात का इशारा है कि आपकी सोच की पुरानी सीमाएं अब टूट रही हैं और आप एक विराट सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक और बहुत ही गहरा अनुभव होता है हमारे हृदय क्षेत्र में। कभी बिना किसी कारण के आपका दिल भारी होने लगता है, कभी बहुत ज्यादा भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ जाती है, किसी की भी छोटी सी बात पर आपकी आंखें भर आती हैं या अचानक किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यार उमड़ने लगता है। हालांकि यह शारीरिक से ज्यादा भावनात्मक लगता है, पर ये दोनों आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। जब ऊर्जा हृदय केंद्र यानी अनाहत चक्र को छूती है तो सालों से जमी हुई भावनाएं पिघलने लगती हैं। यह वो समय होता है जब आप पहले से कहीं ज्यादा करुणामय, संवेदनशील और भीतर से सच्चे होने लगते हैं। और इन सबके साथ आती है एक ऐसी थकान जो भरपूर नींद लेने के बाद भी नहीं जाती। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे शरीर कुछ बहुत ही भारी काम कर रहा हो। दरअसल ये थकान शारीरिक नहीं बल्कि ऊर्जात्मक है। ठीक वैसे ही जैसे कोई मशीन बहुत सालों तक बंद रहने के बाद जब दोबारा चालू की जाती है तो उसे अपनी पुरानी लय पकड़ने में वक्त लगता है और जोर भी ज्यादा लगता है। इस फेज में आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा, बाहरी शोर शराबा आपको परेशान करेगा और आपको खुद के साथ समय बिताना सबसे ज्यादा सुकून देगा। अब सबसे जरूरी बात, इन संकेतों को देखकर कभी डरना मत। डर ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं और फिर भी ये सब हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत ही खूबसूरत रूपांतरण से गुजर रहे हैं। इस बदलाव को स्वीकार करें, अपने शरीर से लड़े नहीं, खूब सारा पानी पिएं, प्रकृति के करीब रहें, हो सके तो नंगे पांव घास या मिट्टी पर चलें। ये आपको जमीन से जोड़े रखेगा। याद रखिए, ऊर्जा का जागना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही धीमी और गहरी प्रक्रिया है।
हर दर्द आपको ये बताने नहीं आता कि आप बीमार या कमज़ोर हैं। कुछ दर्द ये बताने आते हैं कि आप बदल रहे हैं, राइट? आप विकसित हो रहे हैं और परिवर्तन हमेशा थोड़ा असहज होता है। अगर आप इस रास्ते पर हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत कम लोग इस गहराई तक पहुंच पाते हैं और उससे भी कम लोग इसे समझ पाते हैं। इस चर्चा को अंत तक सुनने का मतलब ही यही है कि आपके भीतर भी कुछ जाग रहा है। उस आवाज को, उस हलचल को सम्मान दें। शांत होकर उसे महसूस करें। आपका शरीर आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपके भीतर की चेतना का संदेश वाहक है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित हुई होगी और आपके मन के कई सवालों को शांत किया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने अनुभव कमेंट में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही गहरी और सच्ची बातों से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपनी आंतरिक यात्रा का आनंद लीजिए। धन्यवाद।